एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। बातचीत बंद किए जाने से नाराज एक युवक पर महिला के ऊपर बैटरी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल छिड़कने का आरोप है। नंदिनी नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेश दास को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र में महिला पर केमिकल छिड़कने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक करंजा भिलाई निवासी पीड़िता कांवड़ यात्रा के लिए ग्राम कोड़िया आई हुई थी। इसी दौरान आरोपी महेश दास बातचीत बंद किए जाने की बात को लेकर नाराज था। आरोप है कि आरोपी मोटरसाइकिल से ग्राम नारा के पास पहुंचा और टीन के डिब्बे में रखा बैटरी वाला केमिकल महिला पर छिड़क दिया। थाना नंदिनी नगर के अंतर्गत सूचना मिली थी कि एक युवती के ऊपर एक लड़के के द्वारा जो बैटरी का पानी होता है उसका छिड़काव कर दिया गया था, जिससे उसके चेहरे में जल गया था, जिस पर थाना नंदिनी नगर में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़िता है और जो आरोपी है दोनों ही एक ही जगह पे पहले काम करते थे और दोनों के बीच आपसी विवाद की स्थिति बनी रहती थी। प्रथम दृष्टया ये समझ में आया है, अभी और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है। बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल में परोसे गए भोजन में डामर जैसी गोली मिलने का आरोप है। खाना खाने के बाद कई छात्राओं ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल के भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल से भोजन को लेकर मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्रों में परोसे गए भोजन में डामर जैसी दिखाई देने वाली एक गोली मिली। संदिग्ध पदार्थ मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद कई छात्राओं के पेट में दर्द की शिकायत की। घटना के बाद स्कूल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले में भोजन के सैंपल की जांच से ही संदिग्ध पदार्थ की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। छात्राओं की तबीयत और भोजन की गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों से जांच की उम्मीद है। फिलहाल मामले की जांच और सामने आने वाली रिपोर्ट के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मनेन्द्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने साय सरकार उनके मंत्रियों पर जमकर निशाना साधा। नक्सलवाद के मुद्दे पर महंत ने कहा कि इसे पूरी तरह खत्म मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने साय सरकार पर निशाना साधा है। महंत ने सरकार के मंत्रियों को लेकर भी सवाल उठाते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने प्रदेश में नक्सलवाद की स्थिति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। महंत ने कहा कि नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म मान लेना जल्दबाजी होगी। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जारी कार्रवाई और मौजूदा स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। महंत के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नक्सलवाद का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वहीं सरकार की ओर से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। अब महंत के बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। देखिए, इनके मंत्री कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, जो जी में आता मैं बोल देते हैं। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है जो आया था भारत देश में और पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो विचार में आने वाली बात नहीं है, वो तो ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि हम किसी बात को किस ढंग से समाज के सामने रखें। नक्सलवाद एक अलग कथा है, हम लोगों की अलग कथा है, भाजपा की अलग कथा है। नक्सलवाद का सोच विचारधारा धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ, इसका हम सबको खुशी भी है। मगर अभी से ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये उनकी दिमागी कमजोरी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ 150 की संयुक्त टीम को सर्चिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली। जंगल में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में नक्सली डंप सामग्री बरामद की है। सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। पुलिस और सीआरपीएफ 150 की संयुक्त टीम जंगल में तलाशी अभियान पर निकली थी। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में संदिग्ध सामग्री का डंप मिला। जांच करने पर मौके से भारी मात्रा में नक्सली डंप सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने
बरामद सामग्री को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया। इलाके में नक्सल गतिविधियों को लेकर लगातार सर्चिंग और अभियान चलाया जा रहा है। संयुक्त टीम की इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान में अहम सफलता माना जा रहा है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों की सर्चिंग और सुरक्षा कार्रवाई जारी है। बस्तर के चिड़पाल गांव में एक परिवार के 7 सदस्यों की 10 साल बाद सनातन धर्म में घर वापसी का दावा किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, पूजा पाठ के साथ आयोजित कार्यक्रम में परिवार ने सनातन धर्म अपनाया। बस्तर के चिड़पाल गांव में धार्मिक घर वापसी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताया गया कि एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने करीब 10 साल बाद ईसाई धर्म को छोड़ सनातन धर्म अपनाया। घर वापसी कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन और पूजा पाठ किया गया। परिवार के सदस्यों की धार्मिक परंपराओं के अनुसार वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। कार्यक्रम के दौरान गांव में धार्मिक आयोजन का माहौल देखने को मिला। आयोजकों के मुताबिक परिवार ने अपनी इच्छा से सनातन धर्म में लौटने का निर्णय लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। चिड़पाल में हुआ यह घर वापसी कार्यक्रम अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएजी रिपोर्ट्स में बिलासपुर रेल जोन की पेयजल व्यवस्था को लेकर गंभीर कमियां सामने आई हैं। 16 रेल जोन के आकलन में एससीसीआर का कमी स्कोर 93.35 रहा, जिसके बाद रेलवे ने सुधार के निर्देश दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में बिलासपुर रेल जोन की पेयजल व्यवस्था को लेकर कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 रेल जोन के आकलन में एससीसीआर का कमी स्कोर 93.53 रहा। इस स्कोर के आधार पर बिलासपुर रेल जोन की पेयजल व्यवस्था को कमजोर बताया गया। रिपोर्ट में यात्रियों के लिए उपलब्ध पेयजल सुविधाओं की स्थिति का आकलन किया गया। पेयजल व्यवस्था में सामने आई कमियों को लेकर रेलवे ने संज्ञान लिया है। रेलवे की ओर से संबंधित व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अब यात्रियों को बेहतर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने की बात कही गई है। सीएजी रिपोर्ट के बाद बिलासपुर रेल जोन में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करना रेलवे के लिए अहम चुनौती बन गया है। इसमें सारी तैयारी, सारी जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम, पानी की टंकियों की सफाई, सारा इंक्लूडेड पहले भी किया जाता था और अभी भी जो एक्शन प्लान के तहत किया जाएगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी सर? पहले भी मॉनिटरिंग का सिस्टम था, ऐसा नहीं है कि मॉनिटरिंग का नहीं था। रिपोर्ट जब तैयार की गई थी तब कुछ किन्हीं स्टेशंस को लिया गया था, तो उस स्टेशंस की के हिसाब से किया गया, बट अभी भी किया जाता है। रेलवे का पूरा सिस्टम है इसमें। रेलवे में जो संबंधित विभाग है उसके द्वारा नियमित इसकी जाँच की जाती है, बट जो सीएजी की रिपोर्ट है उसके लिए एक्शन तो प्लान किया जा रहा है। भोरमदेव मंदिर में कांवड़ियों को कथित तौर पर धक्का देकर बाहर निकालने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मियों और मंदिर समिति पर बदसलूकी के आरोपों के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कांवड़ियों को कथित तौर पर धक्का देकर मंदिर परिसर से बाहर निकाले जाने का दावा किया जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों और मंदिर समिति के कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ियों की ओर से बदसलूकी किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद श्रद्धालुओं में नाराजगी का माहौल है। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक स्थल पर आने वाले भक्तों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। हालांकि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की पूरी परिस्थितियां जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मामले को लेकर अब संबंधित प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। सूरजपुर जिले में एक महिला ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने घटना को लेकर अलग अलग दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कार चालक शराब के नशे में था। उसने डायल 112 वाहन को ठोकर मारने के बाद पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार किया। सूरजपुर जिले में पुलिस और एक महिला के बीच विवाद का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने महिला के आरोप को लेकर अपना पक्ष सामने रखा है। हाँ, तो वो आए तो बोल रहे हैं का हुआ ऐसे कह के, तो हम लोग बोले तो कुछ नहीं हुआ है भैया, थोड़ा सा सुन लीजिएगा तब न बताएंगे। तो कुछ नहीं सुने, बस पकड़ने लगे, धरने लगे, पर गाड़ी में बैठाने लगे। बोले चलो, जबरदस्ती खींचतान करने लगे पूरा। तो नहीं हम लोग नहीं सुनेंगे। हम लोग गाड़ी में बैठा के मारपीट किया आप लोगों से? 9 जने। सब मारपीट? हाँ, पूरा 9 जने, पूरा चाची लोगों को पूरा मार दिए लात। हम लोग को अपना पति में पकड़ रही थी ना, सब लोग पकड़ रहे थे। तो हम लोग भाई काहे, हम लोग क्या चाहेंगे सर? तो हम लोग को काहे मार घूर किए और बच्चे को मेरे मार दिए, पूरा फेंक दिए। बेहोश हो गया था ना, वो पुलिस वाले कुछ नहीं देखे, नहीं सुने। और पूरा ये खून चूरा था, लहू लोहान, पूरा अमठी को देखे पूरा ऐसे तोड़ रहे थे। तो दोनों हाथ से धर के
फिर खींची में जोर से ना, इनको पकड़ रही थी, वो बोले काहे पकड़ दी है, तो पूरा ऐसे दोनों हाथ तोड़ के इसको बोले तो तोड़ दूंगा तुमको हाथ को। तो पूरा देखिए ना 4 को ये पूरा नाखून गड़ा है, और इधर इधर पूरा सब पूरा खून चुरा था। रामानुजनगर थाना क्षेत्र का मामला है। डायल 112 की टीम इवेंट के लिए जा रही थी, तो एक प्राइवेट व्यक्ति अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में बड़ी तेजी से ले जाके डायल 112 की गाड़ी से सटा दिया। तो इसका जो है वहां पर स्टाफ ने विरोध किया, तो वो जो है नशे की हालत में था, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया। तो फिर डायल 112 की टीम ने थाने की टीम को अपने घटनास्थल पर बुलवाया। जब थाने की टीम वहां पर आई तो वहां पर महिलाओं ने काफी हुज्जतबाजी की और जो आरोपी ड्राइवर को वहां से भगा दिया। तो आरक्षक के प्रतिवेदन पे वो FIR की गई है। इसी के विरोध में जो अनावेदक पक्ष है वो अपनी शिकायत दर्ज कराने आया था, उसकी शिकायत ले ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जगदलपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। अधिकारी पूनम कुंजाम के मुताबिक संदेह होने पर मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जगदलपुर में खाद्य विभाग की टीम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रही है। खाद्य विभाग अधिकारी पूनम कुंजाम ने जांच को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जांच के दौरान जहां भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर संदेह हुआ वहां से सैंपल लिए गए। इसमें मिठाइयों के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने भी शामिल हैं। सभी संदिग्ध सैंपलों को जांच के लिए संबंधित प्रयोगशाला भेजा गया है। लैब जांच के बाद खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं, यह स्पष्ट होगा। खाद्य विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अब सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक महोदय के आदेश के अनुसार बने खाबो बने रहबो 2 पॉइंट के अभियान के तहत 7 दिवसीय कार्यक्रम हमारे यहाँ बस्तर जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हमारे यहाँ होटल, रेस्टोरेंट और कन्फेक्शनरी आइटम, जहाँ मिठाइयाँ, संभावित मिठाइयाँ का विक्रय, वितरण और विनिर्माण हो रहा है, वहाँ पर विशेष जांच अभियान अभी कंटिन्यू चालू है। और अभी जो एनालॉग पनीर प्रतिबंधित किया गया है 31 जुलाई को, तो उसके लिए भी जांच अभियान निरंतर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का एनालॉग पनीर बस्तर जिले में ना पाया जाए। होटलों से सैंपलिंग का कार्य हुआ है और 6 होटलों का निरीक्षण कार्य किया गया है, सैंपलिंग किया है, और शंका के आधार पर किसी भी मतलब ये कोई मिलावटी मिठाई तो नहीं है, तो हमने इसको सैंपल लिया है। के उपरांत ही हम उस पर अभियोजन की कार्रवाई करेंगे। ये 17 अगस्त से 23 अगस्त तक अभियान है। कसडोल के सुगली गांव में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन 15 दिन बाद वही व्यक्ति अचानक जिंदा होकर घर लौट आया, जिसके बाद परिवार और गांव में हैरानी का माहौल है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र के सुगली गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मोतीलाल विश्वकर्मा को मृत समझकर परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना के करीब 15 दिन बाद मोतीलाल अचानक अपने घर लौटे। उन्हें सामने देखकर परिवार के लोग भी हैरान रह गए। डेड बॉडी हमको ये सेमरा गांव के पास नाले में प्राप्त हुई। वो चूँकि डेड बॉडी लगभग डिकम्पोस्ट स्थिति में थी, जिसकी हमने जो है प्राप्त होने पर पंचनामा पश्चात जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से वायरल करवाया शिनाख्तगी के लिए। इस दौरान जो है सुपली गांव के कुछ लोग आए और उक्त शव को पहचान करके उनका पुत्र जो है मोतीलाल विश्वकर्मा होना जो है पहचान किए, जिसके आधार पर उन्होंने पहचान करके अपना बेटा होना करके वो PMOM में उपस्थित रहे। उसके पश्चात जो है उसको सुपुरनामे पे लेके गए, कफन दफन किए। लेकिन जो है कुछ समय पश्चात जो है वो व्यक्ति जो है धमतरी में मिला जो है, उसके दौरान जो है खोजबीन, अब उस व्यक्ति की पहचान हो गई, तो डेड बॉडी किसकी है, खोजबीन के दौरान ये जानकारी निकली कि ये जो शव है असनीन गांव का एक युवक है, एक व्यक्ति है 55 वर्षीय बहुर सिंह,
वह अभी 23 तारीख से गायब था। हालांकि उसके पुत्र ने उसकी गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, और जिसके संबंध में फिर यह व्यक्ति आकर जो है पहचान वगैरह किया शव का, और जो फ़ोटो थे, वीडियो थे, उसकी पहचान की कार्रवाई, शिनाख्ती करवाई गई। तो वह शर्ट को पहचान करके बताया कि वह उसका पिता बहूर सिंह का है, जिस पर जो है पुलिस के द्वारा जो है अग्रिम मार्ग में जांच कार्रवाई को की गई है, और वो शव जो है बहूर सिंह का होना जो है जांच पर पाया गया है। आज के समाचार यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।